भाई सबसे पहले तो जैसा कि हमारे जश्न ईद मिलादुन नबी का जो सही वक्त था वो 5 तारीख था, है ना। तो सबसे पहले तो सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी की हम अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अंजुमन को साथ दिया और 8 तारीख के जुलूस के लिए तैयार हुए। अब जिस तरीके से हमने ये जुलूस की तारीख को आगे बढ़ाया है तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से हमारे साथ में है। लगभग 200 कर्मचारी शहर में और 45 कर्मचारी जो है तो शहर से आसपास के इलाकों में उन्होंने तैनात किए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो हम भी जो है तो यहाँ से अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से तमाम हमारे मुस्लिम नौजवानों से और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों से ये गुजारिश करते हैं कि हम उस शख्सियत, उस जो है तो नाम के लिए रोड पर निकल रहे हैं, उनके जुलूस के लिए निकल रहे हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया को कायम किया, आपको और हमको जो है तो इस दुनिया में भेजा। तो उस आका या नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे हमारी कौम का या हमारे आका के नाम पर कोई बात आए। दूसरी बात कि किसी तरह की जो है तो गैर मुल्की झंडे जो हमारे मुल्क के नहीं है, गैर मुल्की झंडे ना लाए, बहुत ज़्यादा बड़े झंडे लेकर ना आए जिससे जो है तो तार वगैरह आप देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ऊपर हो जाए लेकिन फिर भी तारे अगर नीचे है तो बड़े झंडे उसमें लग सकते हैं, कोई भी वारदात हो सकती है। तो बड़े झंडों से परहेज़ करें, दूसरे मुल्क के झंडों से परहेज़ करें, फटाके, बम और साथ में जो है तो रंग या हरे हरे रंग का जो है तो गुलाल वगैरह से, चमक वगैरह से परहेज़ करें क्योंकि ये हमारा शेवा नहीं है। तो अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे जो है तो विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुलूस पर लोग उंगली उठाएं। और पेन ड्राइव के ताल्लुक से कहना चाहूँगा कि हमने कहा था कि भाई पेन ड्राइव हम देंगे। पेन ड्राइव हम देंगे का मतलब ये है कि पेन ड्राइव आपको लाना है, उसमें जो नातें रहेंगी वो हमारी जानिब से दी जाएंगी और वो जो है तो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है अंजुमन की जानिब से। तो अंजुमन की दी हुई नाते ही जो है तो आपके डीजे में बजेंगी। उसके अलावा अगर कोई नात बजती है तो उस पर पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसकी जिम्मेदार अंजुमन अहले सुन्नत नहीं रहेगी। दूसरी बात, बड़े झंडों को लेकर कोई भी अगर बदतमीज़ी होती है या कोई वारदात होती है तो उस पर भी पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात उसकी जिम्मेदार नहीं रहेगी। और नारे भी जो है तो ऐसे कोई नारे ना लगाए जिससे हमारे हमवतनी भाइयों की दिल आज़ारी हो या हमारे किसी भी जो है तो दूसरे भाई का दिल दुखे। हमें जो है तो सिर्फ अल्लाह अकबर और या रसूल अल्लाह के नारों से ही जो है तो इस मुल्क को गूंज देना है। उसके अलावा गाड़ियों पर कोई ना बैठे, कोई भी भाई जो है तो डीजे की गाड़ी के ऊपर ना बैठे क्योंकि नाते पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजती है और हम पैर रखकर उस पर खड़े होते हैं तो हम ही बेहुरमती करते हैं। तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को, बच्चियों को और औरतों को जो है तो जुलूस में ना लाएं, इतनी हम गुजारिश करते हैं। और कमेटी के किसी भी मेंबर से ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कमेटी के लोग अगर आपको आते हैं तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए अगर आते हैं तो कमेटी के अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी मेंबर से कोई बहसबाजी ना करे। अगर ऐसा किया जाता है तो अंजुमन की जानिब से इस जुलूस की जो है तो परमिशन निकलती है और अगर कोई अंजुमन के मेंबरान से बदतमीज़ी करता है या मुजोरी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए भी अंजुमन जिम्मेदार नहीं रहेगी। आपकी पार्टी में जो है लोग आए हैं क्या हमारा भाई लगभग जो है तो हमारे कदीर भाई के और इदरीस भाई के पास में जो है तो हमने ये जिम्मेदारी दी थी। तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 18 जो है तो तुम्हारे पास में 18 से 20 जो है तो लोग आए हैं और ये खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारे नौजवानों ने इस साल जो है तो डीजे की कुर्बानी दी है। उन्होंने डीजे कैंसल करके जो है तो कुछ लोगों ने जो है तो लंगर का एहतमाम किया है, कुछ लोगों ने जो है तो सजावट का एहतमाम किया है, कुछ लोगों ने मिठाइयों का एहतमाम किया है। यानी डीजे ना बजाते हुए इन लोगों ने जो है तो
मौलूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक सही तरीके से सुन्नत तरीके से जो है तो विलादत को मनाने का एहतमाम किया है और उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और जिन लोगों ने इस साल डीजे कैंसिल किया है उनका भी इस्तकबाल जो है तो अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से इंशाअल्लाह किया जाएगा। और साथ ही मैं जो है तो हमारे नौजवान भाइयों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अभी जिन लोगों को डीजे की परमिशन चाहिए वो हमारे कदीर भाई की दुकान पे या हमारे जो है तो इदरीस भाई की दुकान पे जाकर अपने परमिशन लेटर ले ले। अपने पांच लोगों के आधार कार्ड के साथ में वहां जाए, उनसे परमिशन लेटर ले ले और 6 बजे से पहले पहले ये काम को आप लोग खत्म कर ले, क्योंकि 6 बजे के बाद किसी को भी परमिशन लेटर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ पेन ड्राइव के लिए हमने 2 जगह मखसूस की है। एक हमारे अजहर कादरी साहब, हमारे अजहर भाई जो कंजुल ईमान मस्जिद के पास जिनकी कंप्यूटर की दुकान है, आप वहां जाकर अपनी पेन ड्राइव ले जाकर उसमें जो है तो नाते पाक आप जो है तो फिलअप करवा सकते हैं। या दूसरा अयान बुक डेपो MI तेली स्कूल, यहाँ पर जाकर आप जो है तो पेन ड्राइव अपनी ले जाए और वहां पर जो है तो नाते पाक जो अंजुमन की तरफ से मखसूस की गई है उनको जो है तो जाकर वहां से ले ले। और उसके लिए भी 6 बजे तक का टाइम है, यानी डीजे की परमिशन के लिए और पेन ड्राइव के लिए आज शाम 6 बजे तक आप इन चारों जगहों पर जाकर अपने काम को मुकम्मल कर ले। उसके बाद किसी तरह की परमिशन नहीं दी जाएंगी और बगैर परमिशन के डीजे पर फिर जो है तो पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। साथ ही डीजे जिन हजरात लाने वाले हैं, जो भी ग्रुप लाने वाले हैं, उनको हमारी जानिब से एक मखसूस टोकन नंबर दिया गया है। यानी अगर 22 या 20 या 18 जो भी लेटर हमारे पास जमा होंगे उतने ही टोकन दिए जाएंगे। उस टोकन नंबर के अलावा अगर कोई बगैर परमिशन के, बगैर टोकन नंबर के अगर डीजे लाता है तो उसको जुलूस में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएंगी। अंजुमन उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगी और वो जो है तो अपने किसी भी जो है तो मामले के लिए वो खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो शहर के अंदर कल के दिन ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा, क्या नागरिकों का आह्वान करेंगे? पहले मैं सबका शुक्रगुजार करूंगा क्योंकि जो 5 तारीख को जो ईद मिलाद की जो मिरवणूक निकलने वाली थी, सब मुस्लिम भाइयों ने मतलब एक सन था दूसरे समाज का, तो सब मुस्लिम भाइयों ने पुलिस का सहकार्य करके वो तारीख आगे बढ़ा के 8 तारीख की थी। तो सबसे पहले सबका धन्यवाद बोलूँगा और मैं आह्वान करता हूँ कि जो अपनी जो कमेटी ईद मिलाद की जो कमेटी है, उन्होंने जो दो जगह पेन ड्राइव और गानों का जो अपने जो नात पीढ़ी जाएंगे उसको जो रखा हुआ है, वहाँ से ही अपने अपने जो मोहल्ले के लोग हैं वहाँ से ही वो पेन ड्राइव कलेक्ट करें, नहीं तो गानों का कलेक्ट करें और वही वहाँ पे बजाएंगे। दूसरा, जो बड़े झंडे दिखाई देते हैं, तो मेरी गुजारिश है सब लोगों को कि क्या होता है, एक आधी वारदात होने के लिए टाइम नहीं लगता। जो गणपति के टाइम अभी एक अपना मुक्ताई नगर और चोपड़ा ग्रामीण की वारदात हुई, 2 गणपति के कार्यकर्ते गुजर गए और कुछ कर नहीं पाए, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी प्रशासन हो कुछ कर नहीं पाए। तो हमारी यही मतलब ये रहेंगी, गुजारिश रहेंगी कि सब मुस्लिम भाइयों ने जो झंडे हैं वो उसकी हाइट कम रखे और एक आधी वारदात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम सबको आह्वान करते हैं कि झंडे की हाइट आप कम रखें। और दूसरा, कल एक वारदात, गलत वारदात हुई, तो दूसरे देश का झंडा है नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अपना यहाँ बहुत अच्छा सा माहौल है, सब शांतता है, सुकून है, और बेवजह दूसरा देश का झंडा यहाँ पे लाना और यहाँ का माहौल खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। तो जो कोई 2, 4, 5 लोग होंगे, मुझे उनसे गुजारिश है कि ऐसा कुछ भी मत करो। और रहा आज जो कमेटी मेरे साथ आई हुई है, तो नगर पालिका MSC भी इनसे गुजारिश की आज शाम तक जो कोई व्यवस्था होंगी वो आज हम पूरी कर डालेंगे। अभी कमेटी की तरफ से जो रूट बताया गया है, अमरदीप टॉकीज के तरफ से साधारण उसके पहले से जो रूट शुरू हो जाएगा और रूट शुरू होने के बाद अपना वरंगा रोड, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मॉडर्न रोड, गांधी चौकी, जामा मस्जिद, भजे गली, मच्छी मार्केट, उससे होके 3 नंबर स्कूल में रूट खत्म होने वाला है। और पिछली बार का जो अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है और इस टाइम भी वही अनुभव रहेगा। सब मुस्लिम बांधव पुलिस प्रशासन को सहकार्य करेंगे। अभी तक पुलिस प्रशासन के 200 कर्मचारी ईद मिलाद की मिरवणूक के लिए लगाए हुए हैं और गांव के बाहर 45 लोगों को भेजा गया है और वो 9 तारीख तक भेजा है।
इसलिए कोई भी गलत वारदात नहीं होंगी, इसलिए हम ख्याल रख रहे हैं। सभी माता पिता और छात्रों से निवेदन है, क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं? EK क्लासेस लेके आए हैं एक शानदार मौका, जहां शिक्षा है मजबूत और भविष्य। हमारे द्वारा दी जाने वाली कक्षाएं, पहली अंग्रेजी क्लासेस जो आपके बच्चों की बोलचाल और व्याकरण में सुधार लाएंगी। दूसरी हैंडराइटिंग क्लासेस जो आपके बच्चों की हैंडराइटिंग को सुंदर और तेज लिखने में मदद करेंगी। तीसरी गणित यानी मैथ्स की क्लास, आसान तरीके से समझाए और अच्छे अंक पाए। चौथी सभी विषयों की ट्यूशन क्लासेस, सभी बोर्ड्स के लिए कक्षाएं उपलब्ध है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपकी सुविधा अनुसार। नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थी के लिए विशेष कोर्स है, रोज अभ्यास, हर हफ्ते टेस्ट, अनुभवी शिक्षक और किफायती फीस। पता खड़का रोड, किफायत मस्जिद के पीछे, भुसावल। अभी कॉल करें 9764589959। मैं फिर से दोहरा रही हूँ 9764589959। आज ही जुड़े EK क्लासेस से, क्योंकि हर बच्चा है खास और उसे चाहिए सबसे खास शिक्षा। धन्यवाद।